एक्ज़िमा के अंदर होता क्या है, बच्चे को ख़ारिश बहुत ज़्यादा करता है, वो रात को नींद डिस्टर्ब होती है और जब ज़्यादा ख़ारिश करे तो उससे जिल्द जो है वो ब्रेक कर जाती है, उस पर ज़ख़म बनते हैं और पस वाले दाने भी बन सकते हैं। एक्ज़िमा की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और एक लेमैन के लिए एक चंबल वर्ड जो है वो काफ़ी परेशान कुन होता है और इसमें क्योंकि मौरूसी एलिमेंट भी है, यानी कि जिनके पेरेंट्स को एक्ज़िमा हो उनके बच्चों को एक्ज़िमा होने का चांस होता है। एक किस्म का नहीं होता, चंबल एक किस्म की नहीं होती, इसमें 12-13 वैरायटीज़ होती हैं। डर्मेटाइटिस क्या है? ये ऐसी एक्ज़िमा की टाइप है जो बचपन में शुरू हो जाती है, यानी कि बच्चा जब 3 साल 4 साल या 5 साल का होता है तो उसकी स्किन जो है इनहेरेंटली ड्राई होती है। इलाज मुआलजा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर नादिया अली असफ़र हूँ और मैं आजकल पोस्टेड हूँ गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में, जहाँ मैं हेड कर रही हूँ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट, और DHQ हॉस्पिटल गुजरांवाला को भी मैं हेड कर रही हूँ। और इवनिंग प्रैक्टिस मेरी मॉडल टाउन में है, स्किन कॉन्फिडेंस क्लिनिक के नाम से। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी वो एक्ज़िमा है, जिसको आम ज़बान में चंबल भी कहा जाता है। एक्ज़िमा की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और एक लेमैन के लिए एक चंबल वर्ड जो है वो काफ़ी परेशान कुन होता है और इसमें क्योंकि मौरूसी एलिमेंट भी है, यानी कि जिनके पेरेंट्स को एक्ज़िमा हो उनके बच्चों को एक्ज़िमा होने का चांस होता है। और इसी तरह इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक बात जो क्लैरिफाई करने वाली है आप लोगों को वो ये है कि एक्ज़िमा एक किस्म का नहीं होता, चंबल एक किस्म की नहीं होती, इसमें 12-13 वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें से एक में हम बात करेंगे जिसका नाम है एटोपिक डर्मेटाइटिस, या जिसको आम ज़ुबान में स्किन एलर्जी कहा जाता है। अब एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या है? ये ऐसी एक्ज़िमा की टाइप है जो बचपन में शुरू हो जाती है, यानी कि बच्चा जब 3 साल 4 साल या 5 साल का होता है तो उसकी स्किन जो है इनहेरेंटली ड्राई होती है। ड्राई स्किन की हिस्ट्री होती है, यानी कि पेरेंट्स को भी ड्राई स्किन का प्रॉब्लम रहता है और बच्चे की ड्राई स्किन होने की वजह से उसकी जिल्द में एक्ज़िमा बन जाता है। इस एक्ज़िमा के अंदर होता क्या है, बच्चे को ख़ारिश बहुत ज़्यादा करता है, वो रात को नींद डिस्टर्ब होती है और जब ज़्यादा ख़ारिश करे तो उससे जिल्द जो है वो ब्रेक कर जाती है, उस पर ज़ख़म बनते हैं और पस वाले दाने भी बन सकते हैं। तो इसलिए एक्ज़िमा जो है वो एक क्वालिटी लाइफ को ख़राब कर रहा होता है, पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी। इसको आइडेंटिफाई करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर एक ट्रायड होता है, यानी कि एक ट्रायंगल की तरह इसमें 2 चीज़ें और इन्वॉल्व हो सकती हैं, यानी कि जिन बच्चों को जिल्द पे एक्ज़िमा होता है उनमें अस्थमा या सांस का प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा होता है। इसी तरह उनको एलर्जिक राइनाइटिस या नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा रहने का चांस भी होता है। तो अगर हम एक चीज़ डायग्नोस करते हैं, यानी कि जिल्द का डॉक्टर अगर जिल्द देख रहा है तो उसको चाहिए कि वो बाकी चीज़ें भी देखे और उन प्रॉब्लम्स के लिए भी उन पेशेंट को रेफ़र करे या अवेयरनेस दे कि उनमें ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। अच्छा, एक्ज़िमा में सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने ये समझनी है कि ये एक दूसरे से नहीं होता, ये छूत की बीमारी नहीं है। अगर किसी के पेरेंट्स को है और बच्चों को है तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से है, वो इसलिए नहीं है कि वो एक दूसरे से एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इससे ये ना सोचें कि आपने बच्चे को अलग करना है या बाकी लोग इससे कांटेक्ट नहीं कर सकते, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो इसको एग्रवेट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कालीन अगर हो घर में तो उसके वुल से ये ज़्यादा हो सकता है, सर्दियों में वुलन कपड़ों से, फिर एनिमल से, कैट्स डॉग्स की फर से, पोलन से। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो हमें अवॉइड करनी होती हैं। इसी तरह डाइट में भी थोड़ा सा हमें देखना होता है कि किसी को प्रोटीन एलर्जी तो नहीं। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो हमें देखने चाहिए इसके लिए। उसके बाद ज़ाहिर है कि अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम है और ये कुछ साल रहती है और यूजुअली ये थोड़ी बड़ी एज तक प्यूबर्टी से तक चली जाती है या बेहतर हो जाती है। इसकी कई फॉर्म्स हैं, माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट सीवियर तक जा सकता है और उसकी ट्रीटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंगली की जाती है। यानी कि माइल्ड फॉर्म के लिए सिर्फ ऊपर लगाने की दवाइयाँ या इमोलिएंट्स दिए जाते हैं, यानी कि जिल्द को खुश्क रहने से बचाया जाता है। और अगर ज़्यादा हो तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको ऊपर लगाने की दवाई या खाने की दवाई भी लेनी पड़ती। तो इसका बहुत ख्याल करें और अगर किसी को है तो प्लीज़ ये आइडेंटिफाई करें और डर्मेटोलॉजिस्ट से ऑब्वियसली कंसल्ट करें ताकि एक प्रॉपर जो है मैनेजमेंट शुरू हो सके, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बच्चे की या इंडिविजुअल की जिसको हो वो बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच।